तो अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त का मेरे को मैसेज आता है जिससे मुझे ये पता चलता है कि मैं कितना खतरनाक हूँ। और मेरा स्कूल कोई नॉर्मल स्कूल बेसिकली होता नहीं था, वहाँ पे अजीब अजीब से बच्चे होते थे और कैसे मैं पेपर में बिना प्रिपरेशन के पास कर देता था। ओए 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 रवि रवि रवि, क्या यार, क्यों परेशान कर रहा है? अबे धीरे बोल यार, सर सुन लेंगे। मेरे को फोर्थ का आंसर बता। फोर्थ का आंसर घंटा बता रहा मैं। अरे तेरे को अब तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। और ये तो भेड़िए सा हंस रहा है। रुक, तू ये किस चीज से मार रहा था मुझे? चिट। सर उसकी चीट है। सर सुन लो। ये भयानक हंसी वाला बच्चा मैं था। फिर क्या हुआ? हाँ, और देखना कितनी सारी इमली गिरेगी। हाँ। कोई नहीं, इमली इस बार गिरेगी। हाँ। आयु यार, इसके बारे में तो किसी को बताइए, तो चुगली बहुत करता है, लोग नालायक समझेंगे। तो मुझे एक टाइप से खतरनाक बच्चा कह सकता है, और इस खतरनाक बच्चे के खतरनाक दोस्त अजीब थे पूरे। क्या कब तक अकेले अकेले चाटेगा? मुझे भी देना। ची लग के तू गे है क्या? तुझे मैं गे लगता हूँ? तो फिर उस दिन राजू के साथ क्या कर रहा था तू? वो तो अरे आइसक्रीम को चाट रहा है। छी रवि, तू कितना गंदा है। मारा तो पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन आइसक्रीम क्यों चाट रहा है मेरी? मैं ये सारी चीजें बहुत मिस करता हूँ, और खासकर अपने दोस्त चंदू को। चंदू एक ऐसा लड़का है जिसको मैंने अपना घर नक्शे में बताया था, और आजकल वो गायब है। लोग समझते हैं कि मैंने इसको गायब किया है, वो मैं नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छे से नक्शा समझाया था। देख चंदू, तू ना यहाँ से आई हो, यहाँ से सीधा यहाँ से मेरे घर आई हो, क्योंकि इस वाली साइड से मत आई हो तू, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ना कुत्ते रहते हैं, वो काटने के लिए आ जाएंगे। अच्छा तो कुछ समझ तो आ रहा है ना वैसे नक्शा? मैंने कोई जोक मारा क्या? तो मैप तो मैंने उसे बहुत अच्छे से बताया था, उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। चेकमेट भाई। एक मिनट, तू बार बार कैसे जीत जाता है विक्रम? हाँ, ये बात तो सही बोली आपने। मुझे लगता है ये चीटिंग कर रहा है, क्योंकि इस बार किंग तो मैंने खा लिया था। ये देखो। चिक्कू मुंह बंद कर, बात आ रही है। अभी तक तो चंदू को आ जाना चाहिए था। देख रहे छोटे, इस नक्शे के हिसाब से ना तेरे को इधर से जाके ना कंटिन्यू करे। भाई आप रहने दो, अब मैं बताऊंगा। आई होप ऐसा कुछ ना हुआ हो चंदू के साथ। वैसे उसका बैड लक भी बहुत खराब है, क्योंकि जब भी चंदू स्कूल आता था पीटी वाले दिन, उस दिन बारिश होती ही होती थी, और हम लोगों को लगता था ये सब चंदू की वजह से हो रहा है। चंदू जिस दिन नहीं आता उस दिन पूरी धूप खिली रहती थी, पीटी पीरियड नहीं। फिर आता है मेरा एक और $2। ये बहुत छोटा था, और जहाँ कहीं भी लड़ाई हो रही होती है सबसे पहले उधर आ जाता था। कौन रे मस्ती पैकेट? भाई ये खुद पैकेट जैसे दिखने वाले बंदे ने हमें अभी पैकेट बोला क्या? पैकेट किसको बोला रे? तो रो कभी। इसकी इन हरकतों की वजह से इसे मार भी बहुत ज्यादा पड़ती है। हैं भाई को मारा है? मारो। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, डॉलर पर तरस खा के लोग उसे छोड़ देते थे। फिर आती है प्राची, ये मेरी क्रश थी, और कुछ नहीं पता है मुझे। हाँ, नहीं पता। और टीचर्स को देखे हुए तो ऐसा लगेगा कि स्कूल वाले अपना पैसा बचाना चाहते हैं। सबसे पहले तुम हमारे पीटी टीचर को ही ले लो, एक नंबर का लौंडियाबाज था ये। जहाँ भी टीचर मिलेगी वहाँ पे अटेंशन देने के लिए फट से आ जाता है ये पीटी टीचर हमारे स्कूल का। और जहाँ टेस्ट हो रहा कोई सबसे पहले घबरा जाता है। अरे मैं तो खेल भी नहीं रहा। अरे तो भाई फिर टेस्ट को कर रहे हो? वो तो बस मैं चेक कर रहा था कि मुझे चढ़ी है कि नहीं। हमें अगर कोई सा स्पोर्ट्स खेलना भी है ना, तो उसके लिए हमको खेलने की जरूरत नहीं, हमको बस इनको एक दारू की बोतल दे देनी पड़ती थी। उसकी वजह से हमारी स्पोर्ट्स टीम कुछ ऐसी दिखती थी। ये टीम मैच खेलने के लिए कम बनी थी, और हारने के बाद पीटीआई सर के साथ दारू पार्टी करने में ड्रेसिंग रूम में मजा ही आ जाता था सभी को। तो बात बहुत सिंपल थी, अगर हम मैच हारे या जीते, पर पार्टी तो तभी भी होनी थी। और अपना क्लास टीचर तो और भी महान थे। मेरे क्लास टीचर मिश्रा जी थे, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। मतलब बच्चा जो भी करे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा जो करे। ये बस सुबह सुबह अटेंडेंस लेने के लिए आ जाते थे, और अगर कोई बच्चे को अपनी कंप्लेन लिखानी हो तो ये बोलते थे मॉनिटर के पास जा। और तुमको पता है कि मॉनिटर की कोई इज्जत ही नहीं होती है हमारे क्लास में। एक दिन रवि मॉनिटर के इलेक्शन में खड़ा होता है, और बच्चों के सामने काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्स मार रहा होता है, और इन बच्चों को वो पसंद नहीं आता है, तो ये रवि को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं।
ओए रवि, तुझे क्या लगा तो हमको 5 रुपए की 5 स्टार दे के वोटिंग के लिए मना लेगा? तेरे को तो पता है ना, हम लोग क्या बड़े बड़े प्रिंसिपल सरों की बात नहीं मानते। और ये चोर जैसी शक्ल का मेरा प्रिंसिपल था। जब भी कोई इवेंट होता था, ये प्रिंसिपल आके हमको गुड डे बात देता था। और ये गुड डे का नाम सुन के यार नफरत हो गई थी मुझे। और हमारे क्लास के 2 बच्चे लक्ष्मण और रवि, इन्होंने पक्का तय कर दिया था कि ये प्रिंसिपल को मार देंगे। लेकिन इनका ये सपना सपना ही रहा हमेशा के लिए। अरे सैड म्यूजिक क्यों बजा रहे हो? मरे नहीं है वो। और पता नहीं ये दोनों कितने ही बड़े पनौती थे, हमेशा प्रिंसिपल सर की नजर इन पे ही होती थी। एक दिन मैं टॉयलेट में जाकर आराम से क्लास वर्क कर रहा था और उस समय ये दोनों आ गए। अरे भाई, तुम दोनों को छुपने के लिए यही जगह मिली, यहाँ पे मैं छुपा हूँ। भाई ये बात तो हम भी तुझे बोल सकते हैं कि तुझे छुपने के लिए सिर्फ यही जगह मिली। देखो, मैं ये लक्ष्मण से बहस तो कर ही नहीं सकता। इसके छोटे के दिमाग से चक्कर में हम दोनों उस दिन प्रिंसिपल के हाथों पकड़े गए और उसने हमको मारा नहीं, पूरा धोया। अगर हम दोनों में से कोई 2 भी या 1 भी पकड़ जाता तो वो सिर्फ मारता, पर उस दिन उसने हमको धोया और ऊपर से बेइज्जती भी अलग हुई। और एक ये रवि, ये तो अलग ही है। जब प्रिंसिपल आया तो ये कुछ ये बोलने लगा, मुझे गर्ल्स पसंद है। नहीं अब रवि तू ये बता, तू कौन सी गाली खाएगा? वो पानी की बोतल पहले नीचे रख। अब ये सब देखने के बाद तुमको लग रहा होगा कि मैं बैक बेंचर था, पर नहीं, मैं था मिडल बेंचर। क्योंकि अगर मैं बैक बेंचर होता तो मैं इन जैसे चंपुओं के साथ नहीं होता और मैं इन जैसा दिखने लग जाता। और मैंने ज्वाइन कर ली थी मिडिल क्लास बेंचर। इसमें लक्ष्मण जैसे लोग थे। तारीफ कर रहा है कमेटी? नहीं लक्ष्मण, तेरी कोई तारीफ नहीं कर रहा। मैं हमेशा पंखे के नीचे वाली सीट पे बैठता था, वहाँ पे चिल हवा खाता था। और जहाँ पे भी मजे होते थे वहाँ पे मैं सबसे पहले दौड़ के आ जाता था। जैसे कि हमारी फुटबॉल वाली टीम, यहाँ पे फुटबॉल से ज़्यादा तो आधे टाइम मजे ही होते रहते थे। यहाँ पे कुछ भी हो जाता था। जैसे हम नेशनल के लिए एक बार ट्रेन से जा रहे थे और हमारे डब्बे में अचानक से आग लग गई और सबसे पहले घबराया मेरा ये पीटीआई सर। हमारे पीटीआई सर, इनके पास कोई सब्सिट्यूट नहीं है, तो उन्होंने जले हुए बच्चों को ग्राउंड में उतार दिया लड़ने के लिए बच्चों से, जिसको देखकर ना सामने वाली टीम की पूरी फट चुकी थी। अरे विजेंद्र, ये लोग तो बहुत खतरनाक दिख रहे। तू एक काम कर, मुझे इंजर्ड कर दे। ठीक है भाई, जैसा आप बोलो। और ऐसा करके हम वो वाला टूर्नामेंट जीत गए।